आज का विषय जो वो रहेगा झूठे गुरु या फिर झूठे शिक्षक। क्योंकि आज सभी परमेश्वर के दास एक दूसरे को झूठा शिक्षक या फिर झूठा गुरु बता रहे हैं। वो इसलिए किसी का विश्वासी मेरी कलीसिया में आने लगा और मेरा विश्वासी किसी की कलीसिया में जाने लगा, या फिर कोई दूसरा पास्टर इधर आकर हमारी कलीसिया में प्रार्थना करने लगा, तो हम क्या कहते हैं उसको? भेड़िया, झूठा गुरु, झूठा शिक्षक। तो मैं ये बात बता दूं आपको, कोई भी परमेश्वर का दास जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी कलीसिया चला रहा है, वो झूठा नहीं है। कोई भी है, सिर्फ झूठा वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 वचन को, झूठा कौन है? वही जो इस बात का इनकार करता है कि यीशु छुड़ाने वाला है। जो पिता और बेटे को नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। तो हम किसको विरोधी कहते हैं? कलीसिया में जो परमेश्वर के दास हैं, जो कलीसिया की रखवाली कर रहे हैं, कोई कहीं पर, कोई कैसे, कोई कैसे। किसी के पास बड़ी कलीसिया, किसी के पास छोटी कलीसिया, किसी के पास बहुत छोटी कलीसिया। तो एक दूसरे को हम झूठे शिक्षक कह रहे हैं। हाँ, झूठा कौन है? वो जो इस बात को नहीं मानता यीशु मसीह उद्धार करता है। हम किसको झूठा कह सकते हैं? जो आकर हमारी कलीसिया में ये कहे कि आप यीशु को छोड़ो और अन्य दूसरे काम करो, या फिर किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा करो, उसको हम झूठा कह सकते हैं, उसको हम भेड़िया कह सकते हैं। लेकिन कलीसिया में देखने को यह मिल रहा है कि परमेश्वर के दास एक दूसरे को भेड़िया बोल रहे हैं। और यीशु मसीह जिन लोगों को बोलता है कि मैं आपको भेड़ों के समान भेड़ियों में भेजता हूं, वो कौन लोग थे? उनको आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। या फिर परमेश्वर के दास पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, कोई भी जो पत्रियों के लिखने वाला है, जब ये बात बोलते हैं कि झूठे शिक्षकों से बचो या फिर झूठे गुरुओं से बचो, वो झूठे गुरु कौन थे? उन लोगों को आज हम देखेंगे। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप इसको जरूर शेयर करोगे और दूसरे परमेश्वर के दासों के पास पहुंचने में मेरी मदद जरूर करेंगे। और मैं आपको विनती करता हूं, इस वीडियो को प्यार से देखना। देखिए, मैं किसी के विरोध में नहीं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं सभी परमेश्वर के दासों को ये कह रहा हूं कि कोई भी परमेश्वर का दास झूठा नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। झूठा कौन है? जो इस बात का विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकता है, वो झूठा है। तो ऐसा कोई भी परमेश्वर का दास नहीं है जो ये बात कहे कि मसीह हमें उद्धार नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी परमेश्वर का दास नहीं है। चाहे वो यूट्यूब पर चल रहा है, चाहे वो अपनी छोटी छोटी कलीसिया चला रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास बड़ी कलीसिया चला रहा है। देखिए क्या होता था, जैसे पौलुस अथेने से आता है कुरिन्थियों में, और कुरिन्थियों में आकर 1.5 वर्ष लगभग वहां पर परमेश्वर का जो सुसमाचार सुनाता है कुरिन्थियों में। प्रिस्किला और अकुला के पास रहते हैं और वहां पर एक अच्छी कलीसिया स्थापित करते हैं। अच्छी कलीसिया स्थापित करने के बाद पौलुस इफिसियों में आता है और उधर कुरिन्थियों में अभी नई नई कलीसिया है। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। लेकिन उधर कुछ भेड़िए जाते हैं, उधर कुछ झूठे शिक्षक जाते हैं जो कलीसिया को जाकर कहते हैं आप क्या करो, यीशु पर विश्वास छोड़ो और मंदिर के काम वापस करो, व्यवस्था के काम वापस करो। कोई भी परमेश्वर का दास जब तक व्यवस्था को नहीं समझेगा, वो कोई भी परमेश्वर के वचन की आयत को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। तो झूठे शिक्षक कौन थे? सदूकी। जो लोग ये विश्वास करते थे कि एक तो
जो अन्य जाति लोग हैं वो मुर्दा हैं और मुर्दे कभी जिंदा नहीं हो सकते। अब मुर्दे कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते। इन लोगों के पास परमेश्वर का वचन जा ही नहीं सकता। मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। फरीसी होते थे ये लोग, ये तो विश्वास करते थे कि एक समय आएगा कि दूसरे लोगों के पास परमेश्वर का वचन सुसमाचार जाएगा और मुर्दे जिंदा होंगे। ये तो विश्वास करते थे, लेकिन साथ साथ ये ज्यादा विश्वास करते थे कि हम जो व्यवस्था के सिखाने वाले हैं, व्यवस्था के पढ़ने वाले हैं, हमारे जितनी कोई भी व्यवस्था नहीं जानता। इन दोनों ग्रुप से एक और ग्रुप निकलता है, वो है असीनी लोग। जो असीनी लोग हैं ये विश्वास करते थे सदूकी को भी छोड़ो, फरीसी को भी छोड़ो और सभी यहूदी मत को भी छोड़ो, जंगल में चलते हैं और हम जंगल में रहेंगे, हम स्त्री से विवाह नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमसे पाप ही नहीं होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इन लोगों का मत ये था कि स्त्री के साथ शादी करना या फिर स्त्री को देखना ही पाप है। तो ये लोग इधर से दूर जंगल में जाकर रहने लगते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हमें मिलते हैं कलीसिया में। तो हम देखते हैं कुरिन्थियों में जब जाते हैं तो कुरिन्थियों में जाकर ये कहते हैं कि बगैर मंदिर के और बगैर बलियों के कोई मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता, आपको मंदिर में जाना ही पड़ेगा। ये लोग कुरिन्थियों में जाकर कहते। और जब पौलुस वापस इन लोगों को खत लिखता है कुरिन्थी लोगों को, तो पहले खत में कहता है, पौलुस कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। ये बात पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों बता रहा है? क्योंकि ये लोग जो ये क्या कहते थे, चाहे सदूकी थे चाहे फरीसी थे, ये कुरिन्थियों में जाकर कहते थे कि आप बगैर मंदिर के और बगैर खतना किए आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, आपका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि आप मंदिर को छोड़ो। क्या आपको ये नहीं पता है कि आप जो परमेश्वर का भवन यानी मंदिर बन चुके हो और परमेश्वर का आत्मा अब मंदिर पर नहीं आता है, अब आपके भीतर ही रहता है। आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अभी दुनिया में कोई मंदिर नहीं रह गया, आप ही परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ही रहता है। कहता है यदि कोई परमेश्वर के भवन को बर्बाद करे, परमेश्वर उस व्यक्ति को बर्बाद करेगा। किस व्यक्ति की अभी बात हो रही? कौन परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा था? इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। जो लोग कलीसिया में आकर कलीसिया का भवन यानी परमेश्वर की कलीसिया का नाश कर रहे थे। कलीसिया का नाश कैसे होता है? जिस इंसान ने यीशु मसीह पर विश्वास को छोड़कर वापस जाकर व्यवस्था और मंदिर के काम करने शुरू कर दिए, उसका नाश हो गया। और जो लोग इन लोगों का नाश करते हैं यानी परमेश्वर की कलीसिया का नाश करते हैं, परमेश्वर उसका नाश करेगा। और परमेश्वर के दास कलीसिया को कहते हैं कि परमेश्वर आपका नाश करेगा। परमेश्वर कलीसिया का कैसे नाश करेगा? परमेश्वर ने बेटा बनकर अपनी कलीसिया के लिए मूल दे दिया और उसको बचा लिया, और उसका नाश कैसे कर सकता है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग कलीसिया में आकर कलीसिया का नाश करते हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर की कलीसिया का जो नाश करता है, परमेश्वर उसका नाश करेगा। तो ये थे झूठे गुरु, झूठे शिक्षक, भेड़िए जो आकर कलीसिया को नाश करते थे। ये लोग हर एक कलीसिया में जाकर ऐसे ही किया करते थे। या तो कहते थे आप खतना करो, बगैर खतना के आपका उद्धार नहीं हो सकता, आप पवित्र नहीं ठहर सकते, या फिर ये कहते थे कि आप वापस जाकर मंदिर और व्यवस्था के काम करो। ऐसे ही हम देख लेते हैं गलातियों में, गलातियों 6 अध्याय उसके 11 वचन से देखते हैं। तो पौलुस कहता है मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में किस तरह लिखा है, ये देखो। जो लोग खतना करना चाहते हैं वह मसीह के क्रूस के कारण
आने वाले स्ताव से बचना चाहते हैं। जो लोग खतना करवाते हैं वह भी नियम शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। वह तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे कारण घमंड कर सकें। तो खतना करने के लिए पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना या फिर परमेश्वर के जो रसूल थे वो तो कहते नहीं थे। ये लोग जाकर कलीसिया में कहते थे कि आप बगैर खतना के स्वर्ग में नहीं जा सकते, खतना के बगैर मनुष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो पौलुस कहता, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख कर दिया है कि जो लोग खतना करवाते हैं ये खतना तो करवाते हैं लेकिन नियम शास्त्र यानी व्यवस्था का पालन ये भी नहीं करते। तो ये लोग आकर क्या कहते थे, खतना करवाओ। अब पौलुस कहता था खतना करने की जरूरत नहीं है, अभी मन का खतना है। कुर्सियों में हम देखते हैं 2 अध्याय उसका 3 वचन को देखते हैं। तो जब कुर्सियों में भी ये लोग जाते हैं तो ये लोग वहां जाकर क्या कहते हैं कि आपको वापस वो काम करना है। तो पौलुस उन लोगों को कहता है कि आप भरमाने वाले शब्दों में मत आना, क्योंकि ये लोग आकर आपको भरमाते हैं। भरमाते शब्द समझना, ये क्या कहते थे, हमारे पूर्वज अब्राहम से लेकर खतना करवाते हैं और मूसा से लेकर व्यवस्था के सारे काम करते हैं, इसलिए तुम बेशक यीशु मसीह में आ चुके हो तो भी तुम्हें व्यवस्था के काम और खतना कराना जरूरी है, मंदिर का काम करना जरूरी है। तो पौलुस उन लोगों को कहता है मसीह यीशु में बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छिपा हुआ है। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मसीह यीशु में मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और व्यवस्था का सारा ज्ञान भी आपको उधर से ही मिलेगा। मैं ये कहता हूं ताकि भरमा देने वाले शब्दों में तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। ये लोग आते थे और भरमाने वाले शब्द इन लोगों को कहते थे और पौलुस कहता था कि जो सब कुछ है वो यीशु मसीह ही है, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए यीशु मसीह में मिलेगा, कितनी बुद्धि चाहिए वो यीशु मसीह में मिलेगी। ये लोग क्या कहते थे, ज्ञान और बुद्धि की बातें इन लोगों के पास है, यही लोग ज्ञान जानते हैं और इन लोगों को पता है, इसलिए आपको याजक के पास जाना पड़ेगा, फरीसी सदूकी लोगों के पास जाना पड़ेगा, वो ही आपको ज्ञान की बुद्धि की बातें सिखाएंगे। पौलुस कहता है नहीं, आपको ज्ञान की बुद्धि की बातें यीशु मसीह में ही सभी मिलेगी। इसको सीखने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। फिलिपियों 3 में भी पौलुस यही बात कहता है, अंत में भाइयों बहनों यीशु में खुश रहो। एक ही बात को बार बार तुम्हें लिखे जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे लिए फायदेमंद है। पौलुस कहता है मैं एक ही बात को आपको बार बार लिखता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको इसका फायदा हो जाता है। ध्यान से देखना, कुत्तों से सावधान रहो। अभी ये कुत्ते शब्द वो कलीसिया के लिए नहीं है, आप देख लेना किनको कह रहा है, कुत्तों से सावधान रहो, बुरे काम करने वालों से सतर्क रहो, काट कूट करने वालों से सावधान रहो। अभी वो काट कूट करने वाले कौन है ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। खतना करने वाले को काट कूट किया, हम वे यहूदी यानी खतना करने वाले हैं जो आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं और मसीह यीशु में आनंदित होते हैं और शारीरिक बातों पर भरोसा नहीं रखते हैं। क्योंकि जो खतना था वो शरीर में होता था और शरीर में खतना करने के बाद ये लोग उस पर भरोसा रखते थे। इन लोगों को ये होता था कि अब हमारा खतना हो गया है, अभी हम अब्राहम की वंश बन गए हैं और अभी हम शुद्ध हो गए हैं और अभी हम अन्य जाति लोगों से ऊपर और ऊंचे हो गए हैं। लेकिन पौलुस उन लोगों को कहता है कि मैं भी वही था, हम भी वही थे खतना करने वाले। हालांकि मैं बाहरी रीति रिवाजों यानी शरीर में भरोसा
करने का बहाना कर सकता हूं, क्योंकि पौलुस खुद भी एक खतना किया हुआ आदमी था। वो कहता है कि मैं इन बातों पर विश्वास कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि वो खुद खतना किया हुआ था। मेरा खतना 8वें दिन हुआ था। इज़राइल के वंश में बिन्यामीन की गोत्र का और इब्रानियों का इब्रानी हूं। कोई मुझे कहे खतना करना क्यों जरूरी नहीं है, कोई मुझे कहे खतना क्या होता है, खतने के बगैर मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता है, तो कहता है कि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, बगैर खतना के ही मनुष्य धर्मी ठहरता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यहां तक यहूदी धर्म की बात है, जो एक फरीसी हूं। फरीसी क्यों कह रहा था अपने आप को? क्योंकि ये फरीसी कहते थे जो व्यवस्था का ज्ञान है वो हम ही जानते हैं, हमारे से ज्यादा कोई भी व्यवस्था का ज्ञान नहीं जानता। तो बोलता कहता है कि अगर आप व्यवस्था की बात करें तो मैं फरीसियों की जैसी व्यवस्था जानता हूं। जोश की कहे तो मंडली को सताने वाला, पहले ये कलीसिया को सताने वाला था। यहां तक नियम शास्त्र के आधार पर धार्मिकता की बात करें तो मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा नियम शास्त्र का पालन किया था। अभी मुझे पता चल गया है कि नियम शास्त्र का जो मैंने पालन किया वो मैंने गलत किया। अभी मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूं, अभी मैं सही हूं। जो कुछ मेरे लाभ का था उन सब को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। ये बातें मेरे लाभ की थी, हो सकती थी। खतना करना, फरीसियों को जैसा रहना, कलीसिया को सताना, ये सब मेरे लाभ की बातें हो सकती थी, लेकिन मैंने इनको नुकसान की ही समझा। इन सब बातों ने मेरा नुकसान ही किया। हाँ, मैं सचमुच में अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के सामने सब कुछ को नुकसान समझता हूं, जिसके लिए मैंने सब तरह का नुकसान सह लिया और सब चीजों को कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं और उनमें पाया जाऊं। सभी बातें जो मेरे लिए खतना करना, व्यवस्था के काम करना, कलीसिया को सताना, ये सब बातें मेरे लिए नुकसान की थी, और मसीह को पाने के लिए मैं इन सब बातों को, पौलुस कहता है कि मैं इन सब बातों को कूड़ा ही समझता हूं। और आप इन लोगों के पीछे चलकर फिर वापस जाकर खतना करवाना चाहते हो और सभी व्यवस्था के काम करना चाहते हो। मैं सब ये किया हुआ हूं और मुझे पता है मेरे लिए ये कूड़ा है, और मैं ये सब छोड़कर मसीह में पाया जाऊं, इसके लिए मैं जोर डाल रहा हूं। नियम शास्त्र को पालन करने से मिलने वाली मेरी अपनी धार्मिकता नहीं है। नियम शास्त्र को अभी समझ लेना, जानी सलीब से पीछे जो व्यवस्था थी उसकी बात चल रही है। अभी आप, जब मैं व्यवस्था की बात करता हूं, उसी समय आप सब परमेश्वर के दास और कलीसिया इस बात को लेते हो, व्यवस्था को कैसे छोड़ सकते हैं, व्यवस्था बुरी है। पौलुस कहता है व्यवस्था बुरी नहीं है। व्यवस्था नहीं आती तो हमको पता ही नहीं चलता पाप क्या है, और व्यवस्था ने ही आज तक हमें संभाल कर रखा। लेकिन यह भी कहता है कि व्यवस्था अगर मनुष्य को जीवन देती तो आत्मा का जरूरत ही ना पड़ता, अनुग्रह की जरूरत ही ना होती। तो सुन लीजिए, पौलुस कहता है नियम शास्त्र को पालन करने से मिलने वाली मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, लेकिन जो मसीह में विश्वास के कारण है और जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर से आती है, ताकि मैं उन्हें उनके जी उठने की शांति और उनकी मौत की समानता में उनके दुखों की सहभागिता जानूं। यीशु मसीह के मरने और जी उठने की सहभागिता को जान लूं, इसलिए मैं इन सभी बातों को, व्यवस्था के सारे कामों को मैं कूड़ा ही समझता हूं। ये फिलिपियों के लोगों को लिखता है, क्योंकि फिलिपियों के लोगों के अंदर भी ये लोग जाते थे और उनको कहते थे व्यवस्था के काम जाकर करो, खतना करना जरूरी है। तो ऐसे हम कितनी आयतों को देख सकते हैं। पौलुस
तिमोथियस को जब लिखता है तो वहां लिखता है, पौलुस तिमोथियस को कहता है, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 1 वचन, यदि कोई और ही तरह का उपदेश देता है। तो ये बात आती है, यदि कोई और ही तरह का उपदेश देता है, तो परमेश्वर के दास एक दूसरे दास को कहना शुरू कर देते हैं कि यदि कोई और ही तरह का उपदेश देता है। जो यीशु मसीह का आकर प्रचार करता है, भाइयों, परमेश्वर के दासों और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, वो कोई भी झूठा नहीं है। यदि कोई और ही तरह का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, और तरह की शिक्षा क्या थी? वो खरी बातें यानी यीशु मसीह के उपदेश को नहीं मानते थे। उन लोगों की बात हो रही, वो यीशु मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था के काम करने के लिए कहते थे। उनकी बात पौलुस कह रहा है, जिसमें सही चाल चलन खास अहमियत है, तो वह व्यक्ति घमंडी हो गया है। यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और ही बातें करता है आकर, तो वो व्यक्ति घमंडी हो चुका है अपने व्यवस्था के काम में और अपने खतना के काम में। घमंडी हो चुके हैं वो। तो वह व्यक्ति घमंडी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसमें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का स्वभाव है। इसलिए स्वभाव के कारण ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन लोगों के बेकार के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और सत्य से खाली हो गए, तो ये लोग सत्य से खाली यानी यीशु मसीह से खाली हो गए हैं। इन लोगों को पता नहीं यीशु मसीह क्या है और वो क्या करते हैं, आकर बुरी बुरी बातें आकर कलीसिया में करते हैं। उन लोगों से बचकर रहना। ऐसे करके कलीसिया में जो झूठे गुरु होते थे उनकी बात होती थी। ऐसे कितने ही हैं जहां जिन लोगों को झूठे गुरुओं से बचाने के लिए परमेश्वर के दास किया करते थे। जब यहूदा खत लिखता है कलीसिया को, तो वो भी यही कहता है 1:4 में, क्योंकि तमाम लोग जो इस गुनाह के पहले ही से दोषी ठहराए जा चुके हैं, चुपके से हमारे बीच घुस गए हैं और दुष्ट हैं और परमेश्वर की कृपा को निमंत्रित वासना में बदल चुके हैं। वे हमारे एक मात्र मालिक परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये लोग चोरी आकर कलीसिया में घुस जाते हैं। ये लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो ऐसे ही रोमियों से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक जितनी कलीसिया हैं, सभी में ये लोग पाए जाते हैं। ये लोग थे झूठे शिक्षक, झूठे गुरु, जिनको पौलुस कुत्ते भी बोलता है। आमीन।